और हैदर भाई, आप है ना चिंता नहीं करिए, बच्चे देखिए आपको ही मिलेंगे। सीमा कितने ही झूठ बोले, कुछ भी हो, मगर आपको ही मिलेंगे बच्चे। इंशाल्लाह मानते जरूर। हैं दर्द, दर्द आपको मन में दर्द है, मानते हैं, हम भी इस चीज का एहसास करते हैं, हमारे भी बच्ची है। कहीं बच्चा एक दिन को चला जाता है ना, तो अपन 10 बार उससे फोन करके पूछते हैं क्या हुआ, कैसे हो, कहाँ हो। अब आपको तो 7-8 महीने हो गएंगे जी। बात कर उनसे नहीं करे हुए बच्चों से। और ये वो बहुत बड़ी गलती कर रही हैं, आप देखना एक दिन वो रोएंगी, उनको कोई इंडिया में उनके आंसू पोंछने वाला नहीं मिलेगा, जितना अभी उनको लोग खुश रख रहेंगे। कोई नहीं उनको मिलने वाला यहाँ पे, वो आपके पास ही एक दिन लौट कर आएंगी। आएंगे इंशाल्लाह जरूर। अच्छा, मुझे एक दो सवाल ये है कि आपकी फैमिली के साथ तस्वीरें नहीं है, मतलब बच्चों के साथ कोई तस्वीरें हैं, कोई ऐसी चीजें हैं आपके पास, जैसे पूरी फैमिली एक साथ हो? ये वो सीमा के पास थे सारे। अच्छा, सारी चीजें घर पे थी, रहने आप? मैं तो चला गया था ना। ठीक अभी है। सारा घर मैंने एक चीज भी नहीं लिया अब तक, जिनके बहने के पास है या पढ़ो के सब कुछ। अच्छा अच्छा। मैं गया ही नहीं। जी। अच्छा, हैदर भाई, शाहिद एक शाहिद भाई, सवाल है। शाहिद भाई, वो है ना जी जी सीमा ने ये चालाकी करी। अब गुलाम भाई तो रहते थे सऊदी में 3-4 जी साल जी। से, तो वो अपना सारा जितना प्रूफ था ना, वो सब पूरा समेट के ले गई होगी, या कहीं उसने जला दिया होगा कि इनके पास कोई प्रूफ ना रहे बताने बिल्कुल। के लिए। अब क्योंकि जो चीजें जब थी सारी वो तो घर में थी, ये तो चले गए थे और अपने साथ हाँ क्यों ले जाते हैं, घर में सारी चीजें छोड़ के हाँ, जाता है। अब वो बिल्कुल। सब छोड़ के यहाँ तक कि घर तक जो इंसान ने भेज दिया होगा, तो प्रूफ। अब वो झूठ बोल रही है कि तलाक हो गई, तलाक। उसके पास तलाक का भी क्या प्रूफ है, मगर लोग बोल रहे नहीं तलाक हो गई, वो बोल रही है, तो वो प्रूफ कहाँ से फरहान छोड़ेगी। खान की जो हमने जो सुन्नत किया ना, बड़ी धूमधाम से किया था अच्छा यकीन माने। अच्छा। तो बिल्कुल एक साउंड वगैरह चीज कुर्सियां डेकोरेशन, अब ये क्यों नहीं दिखा रहे? कभी दिखाया हमारे साथ जो फरहान की सुन्नत की कितना खुशी हुआ था? कभी भी नहीं बता रहे ना, उसको दिखा रहे कभी नहीं बताए, कभी नहीं। नहीं। आज आज ही वो है ना, वो क्या राम मंदिर का वो है, तो वो बेटे को वो कौन सा मंत्र बता रही थी। आज तक हमने अपनी बेटी को भी नहीं बोलते कि सीखो, वो अपने आप सीख ले, मगर हम नहीं, उसको सिखा ऐसा दिया कि लोग बोलने लग रहा है कि जैसे वो बचपन से ये चीज बोलता आया है। मगर ये आप गलत है ना, खुद बदल रहा है, मगर बच्चे अभी नाबालिग हैं, बच्चों को नहीं वो करना चाहिए। बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। और हर बात में वो उनके भाई भाई पता नहीं, मेरे भी भाई हैं, सबके भाई होते, इतना कोई नहीं भाई वो करता है जो उनका भाई कर रहा है। सही बात। वो कहते हैं कि वो कोई मौका हाथ से छोड़ता नहीं है, जाने नहीं देता, वो फर्स्ट एंट्री मारता है, हाँ कोई भी मौका ऐसा आ जाए तो उसको हाँ, कोई कोई मसला नहीं है। ये मार्केटिंग का अच्छा टूल मिला हुआ है ना एपी सिंह जी साहब जी। को, इसलिए वो ऐसा कर रहे हैं, अपनी मार्केटिंग करते हैं। आज जो भी स्क्रीन रिकॉर्डिंग्स या लिंक्स हमारे पास आए, उनमें यही है, वो अपनी मार्केटिंग करें। केस के हवाले से वो बात नहीं करते हैं, बच्चों के हवाले से वो बात नहीं करते हैं कि लीगल प्रोसीडिंग्स क्या होगी। और एक जो पब्लिक का प्रेशर है कि वो भी हमारे ऊपर ज्यादा है कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोगों ने अब तक किया ही क्या है। और बड़े बड़े आप लोग दावे करते हैं, ये करते हैं, मतलब मुझे समझ में ही नहीं आता है कि वहां पे कोई एपी सिंह साहब से पूछे कि ये आप कर क्या रहे हैं। ये तो खुद आप अपने इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसकी भी जगहसाई कर रहे हैं, जो बैनुल अक़वामी या इनके मुआहदे हैं ये उनकी भी जगहसाई कर रहे हैं, उनको भी वायलेट कर रहे हैं। ऊपर से धमकियां देते हैं कि हम इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाएंगे। हम तो कब से वेट कर रहे हैं कि चले चलते हैं, आप चले, हम पीछे पीछे आ रहे हैं, अभी तक वो वहां पर गए नहीं है। तो कैसी बातें करते हैं इनको, हमने ना अब इनको सीरियस लेना छोड़ दिया एपी सिंह साहब को। हाँ, बच्चों के साथ जो हो रहा है वो सारा रिकॉर्ड पर है और वो एविडेंस कलेक्ट हो रहा है, वो हमारे काम आएगा। हम जब जाएंगे, यूएनओ में जाना पड़ा, हम जाएंगे वहां पे जाके बताएंगे कि ये इन्होंने साइन किया हुआ है, ये रेक्टिफाई इन्होंने किया हुआ है। उसके बाद ये वीडियोस रिलीज कर रहे हैं, ये पाकिस्तान को अंडर एस्टिमेट करते हैं। देखिए पाकिस्तान बेशक हम हमारा कौन आ रहा है जुम्मन वाला? आपकी आवाज ड्रॉप हो गई। नीता जी, आपने ज्वाइन किया, प्लीज बात करें, गुलाम हैदर साहब से बात करें प्लीज। नीता, आपको आवाज आ रही है तो पहले तो बात कीजिएगा। आपको आवाज आ रही है तो बात कीजिएगा प्लीज। गुलाम हैदर साहब, कुछ तस्वीरें जो हम लोगों तक पहुंची हैं, हमने देखी हैं, वो तस्वीरें आप और सीमा हैं ऐनक लगाए हुए, वो उन तस्वीरों के हवाले से भी बहुत ज्यादा लोग जो कहते हैं कि वो तस्वीरें आपकी नहीं है। तो क्या ऐसा ही है, वो रीमा को भी झुटला रही है, वो तस्वीरों को भी झुटला रही है, वो गुफ्तगू को भी झुटला रही है? तो आप क्या कहेंगे इस बारे में? नहीं, तस्वीरें तो मेरी हैं। ये कोई पार्क पे तस्वीरें निकाले थे हमने, बहुत सारे हैं। एक नहीं, म्यूजियम पार्क पे थे बहुत सारे, वो सीमा के पास है मगर मेरे पास नहीं है। मैं उधर चला गया था, सऊदी में छोटा मोबाइल था शुरू में, मेरे पास टच भी नहीं था।
तो पहले अबू एक लेके आया था मोबाइल छोटा सा, इस पे सारी तस्वीरें निकाले थे, फिर हमने एक क्या होता है जो चिप की तरह यूएसबी उस पे हमने रखे थे, तो वो घर पड़ा हुआ था। बच्चों का जो ये बनाया था वीडियो वो भी उसमें है, तो बहुत सारे हैं मगर वो दिखा नहीं रहे, उसके पास है सब कुछ। कुछ वो साथ ले गई, कुछ दफन हो गई, कुछ चीजें अब जब ये कराची वापस आए तो उस एरिया में दोबारा गए नहीं है। मेरी आज भी जैसे बात हुई तो उस इलाके में नहीं गए जहाँ एक अरसा इन्होंने गुजारा, इनके बच्चों ने वहाँ एक अरसा गुजारा। अच्छा, जैसे बहुत सारे लोग आज भी, जैसे एक नीतू चौधरी के नाम से आईडी, वो कह रही है कि आपके पास तो फोन नहीं था जैसा आप कहते शुरू में, तो आपकी फिर उससे एक लव और स्टोरी कैसे बिल्ड हुई थी? अच्छा, स्मार्टफोन नहीं था, एक कीबोर्ड वाला फोन था आपका। राइट। गुलाम भाई, एक सवाल ना लोग बहुत ज्यादा करते हैं, एक सवाल बहुत ज्यादा लोग करते हैं कि इतना अरसा ये सिलसिला चलता रहा, पबजी पर होता रहा, एक मामला एक औरत का होता है, आपकी भी फोन पे राब्ता रहा है उससे, ऐसा तो नहीं था कि आपको यहाँ सऊदी में तो बिल्कुल ही राब्ता नहीं रहा, तो आपको जरा भी शक नहीं हुआ, जरा भी अंदाजा नहीं हुआ उसके लबो लहजे से, उसके अंदाज से? क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि इंसान को कहीं ना कहीं से कोई ना कोई क्लू मिलता है, कोई शक का एक गुंजाइश हो जाती है। कभी कोई ऐसा लम्हा गुजरा हो कि आपको लगा हो कि ये हिंदी का एक लफ्ज आज इसने कैसे बोला है, या आज इसने थोड़ी रूटीन से हटकर बात की है? क्योंकि जिस तरह वो इंडिया में जाके बड़ी रवानी से हिंदी बोल रही है, या वो मंत्र पढ़ रही है, या जंतर पढ़ रही है, या जिस तरह का माहौल वो कर रही है, आपको कभी एक लम्हे के लिए भी फोन पर या किसी के हवाले से कोई राब्ता हुआ हो, आपको महसूस हुआ हो, कभी कुछ ऐसा हुआ है आपको? बिल्कुल भी नहीं। मैं कहा कि जब ये रमजान ईद आने वाला था, मैंने कहा कि कपड़े मेरे सिलाई करके भेजाओ, लोग आ रहे हैं, बोलते हैं इधर आपको अच्छा लगेगा कि मैं जाऊं कपड़े लूं, अकेला औरत आपको अच्छा लग रहा है तो मैं जाऊं, मैं ऐसा नहीं करता, औरत हूँ, लोग क्या सोचेंगे, आप बाहर हो, कभी मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं नहीं जाऊँ, आप उधर सऊदी से कपड़े लेकर सिलाई करवाए। तो मैंने कहा ठीक है, अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो जाना भी नहीं। यकीन मानो इतना वो ऐसा अपने को मजलूम साबित करता था कि मैं इतना शरीफ हूँ। देखो एक शक होता है तब बंदा आगे पीछे कोई बंदा लगा लेता है, हमें शक था ही नहीं। एक दिन में 4 से 5 दफा फोन पे बात करना, बच्चों से बात होना, हालांकि उन पर मेरे ख्याल में वो रात को ही आप बात करता था। अभी जो कह रहे हैं कि हम 24 घंटा बात करते थे, तो अभी उसको पता है, मुझे कोई शक नहीं हुआ। अगर शक होता तो ये जा ही नहीं सकता कभी भी। फिर सवाल और भी आता है कि क्या आपको, जाहिर सी बात है, चले आपके फैमिली मेंबर्स तो गांव में थे, आपके वालिदैन, आपके जो रिश्तेदार हैं, सीमा के जो रिश्तेदार थे जिस तरह रीमा है या बाकी लोग हैं, उनका तो उससे मुसलसल राब्ता था, तो क्या उन लोगों को भी ये शक नहीं हुआ, उनके ज़हन में भी ये बात नहीं आई कि रूटीन से या बाकी चीजों से हटकर कुछ मामला हो रहा है? भाई उनके बारे में मैं तेरे को 100% नहीं कहूंगा कि उनको पता नहीं था, मगर मुझे नहीं बताया गया कभी भी, क्योंकि शायद हो सकता है जाना आना, बहन बहन की बातें शायद वो शेयर करें, पता लग जाता है। अगर घर बैठे सारे काम तो नहीं हुए ना, शनाख्ती कार्ड बने, पासपोर्ट बने, आना जाना, रक्षों पे, जाहिर सी बात है बहुत सारे चक्कर लगे होंगे तब ये काम हुआ, ऐसे नहीं हुआ। मैं भी समझता हूँ, मगर मेरे को नहीं बताया कभी भी। आपने जब तो आपको कौन ऐसा बंदा जो आपके, आप नाम बेशक ना ले, तो क्या कभी कोई आपको एहसास हुआ है कि सीमा को फैसिलिटेट करने वाला सहूलतकार कोई बंदा पाकिस्तान से आपकी नजर में है? देखो अभी हम किसी की बात नहीं कर सकते, इससे हम बच्चे नहीं है। अगर वो पाकिस्तान में होगा तो कहाँ जाएगा, पाकिस्तान में वो भी पाकिस्तान में ही होगा। तो हम देखो ये लड़ाई झगड़ा या किसी को पकड़ना कभी, क्योंकि मैं एक मकसद से हट जाऊंगा, किसी के पास किसी को लेकर आऊँ, पकड़ूँ, बहुत इंसान अपने जल निकालने के लिए क्या से क्या कुछ कर सकता है, मैं फिर भी खामोश हूँ। अगर वही लोग मुझे फोन करते, मैं भाई भाई करके बात करता हूँ, मगर हैदर भाई एक बात बताइए, जैसे बोलते हैं ये पहले भी कई बार दुबई जा चुकी हैं, आपको पता था इस बात का? ये पहले कई बार नहीं, एक बार ये क्या जांच करवाई तो एक बार गया हुआ था। और ये नेपाल आई थी तो भी नहीं पता था आपको नेपाल का? एक दफा गया होकर आया, उसी दौरान नेपाल भी चली गई। हाँ जी। शायद भाई आपका नेट थोड़ा वीक है, तो नीता मैम ज्वाइन होना चाह रहे हैं, वो ज्वाइन नहीं हो पा रहे। आप देखिए थोड़ा वो कभी, हमारा बिल्कुल ठीक है, हमारा तो ठीक है बिल्कुल। आप देखिए ज्योति जी नीता जी आ गई हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ जी, क्या हाल है हैदर भाई, कैसे हैं आप? और शाहिद भाई, आप
और फैसल भाई आप सब लोग ठीक हैं? और कविता मैम कैसी हैं आप? अच्छे है। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। हाँ जी। और मेरी खुद की बहुत सारी दुआएं हैं हैदर भाई के साथ। मैं हैदर भाई की सपोर्टर हूँ। मैं स्टार्ट से ये सब देख रही हूँ जो भी तमाशा लगा हुआ है दोनों मुल्कों में।